बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मस्जिद में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत मालदार, बहुत बड़ा ताजिर बैठा हुआ है और उसी के साइड से, उसी के पड़ोस एक नूरानी चेहरे वाला, बहुत ही हसीन और जमील अल्लाह का नेक बंदा बैठा हुआ है और वो नमाज अदा कर रहा है। नमाज अदा करने के बाद उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। मौला, आज मैं भुना हुआ गोश्त खाना चाहता हूँ। मेरी तलब, मेरी इच्छा, मेरी तमन्ना ये है कि मुझे भुना हुआ गोश्त मिल जाए। उसने ये अभी आरज़ू की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की थी। ये ताजिर जो था, ये जो मालदार शख्स था, हंसने लगा। बुजुर्ग फरमाते और मुझसे कहने लगा कि देखो, मुझसे कह रहा है, अगर ये मुझसे कह देता तो मैं इसे खिला देता, लेकिन इसने मुझसे नहीं कहा है, आपस में ही बड़बड़ा रहा है कि मुझे भुना हुआ गोश्त खाना है, लेकिन अब मैं हरगिज़ इसको गोश्त नहीं दूंगा। अब मैं हरगिज़ इसकी इच्छा, इसकी तमन्ना पूरी नहीं करूंगा। वो मालदार, वो मुतकब्बिर इंसान, वो घमंडी इंसान अपने में सोच सोच के हंस रहा था कि देखो, मुझसे नहीं कह रहा है और बस हाथ उठा के अपने ही में बड़बड़ा रहा है। ये मुझे सुना रहा है कि ये खिला दे, इतना कहना था। और वो ताजिर भी वहीं बैठा रहा और वो इंसान भी वहीं बैठा रहा। और ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख लग गई। नमाज अदा करने के बाद वो वहीं सो गया, उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद क्या देखा है, मस्जिद का दरवाज़ा खुला। देखा कि एक नौजवान आया, उसके हाथ में एक थाल है, एक तबक है और उसमें कपड़ा ढका हुआ है। वो इंसान आया और आने के बाद उसी इंसान के पास, उसी नूरानी चेहरे वाले के पास चला गया। उसने जो तबक था, तबक से पर्दा हटाया, कपड़ा हटाया, तो कसम खुदा की, जो उसने अभी दुआ में कहा था कि मौला मुझे भुना हुआ गोश्त आज खाने की इच्छा हो रही है, आज खाने की तमन्ना हो रही है, इतना कहा कि वो इंसान भुना हुआ गोश्त लेके आया। अभी ये बुजुर्ग फरमाते, मैं भी नहीं जानता वो कौन शख्स था। ये ताजिर भी अभी मस्जिद में बैठा है, लेकिन वो इंसान आया और उस बुजुर्ग के पास उसने कपड़े को हटाया, उसमें भुना हुआ गोश्त मौजूद था और उस बुजुर्ग से कहा, उठिए, आपके लिए भुना हुआ गोश्त लाए हैं, तनावुल फरमा लीजिए, आइए खाइए। वो अल्लाह वाला उठा। उठने के बाद उसने जितनी उसे भूख थी, जितना उसे खाना था, उसने थोड़ा बहुत खाया और दुआ दी। वो इंसान जाने लगा। जो तबक में भुना हुआ गोश्त लाया था वो जाने लगा। उस ताजिर ने उसको पकड़ लिया, भाई रुको, कहाँ से आए हो? तुम्हें कैसे मालूम ये भुना हुआ गोश्त खाना चाहता है? का बात कुछ ऐसी है, मैं मजदूर इंसान हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं फ़कीर इंसान हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं मैं भुना हुआ गोश्त खाऊं, मैं अच्छी ग़िज़ा खाऊं, लेकिन आज मुझे मजदूरी कुछ ज़्यादा मिल गई। मेरी बीवी ने मुझसे तमन्ना की, ऐ मेरे सरताज, आज मैं चाहती हूँ कि तुम भुना हुआ गोश्त ले आओ, और भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत पसंद है। आज ये मेरी आरज़ू, तमन्ना पूरी कर दो, क्योंकि मैंने कभी तुमसे कहा नहीं है, और आज तुम्हारी मजदूरी भी अच्छी हो गई तो तुम थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त लाओगे। तो मैं अपनी बीवी के लिए गोश्त लाया। मैंने कहा इसको भूनो। मैं उसको कह गया कि भूनो, और मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। मेरी आंख लग गई, और जैसे ही मेरी आंख लगी ना, जैसे ही मैं सोया, कसम खुदा कि मेरे ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया, ऐ इंसान, आज तेरी बीवी ने जो इच्छा की है, तेरी बीवी ने जो तमन्ना की भुने गोश्त की, एक और इंसान है, वो अल्लाह का वली, तेरे ही महल्ले की मस्जिद में बैठा हुआ है, उसकी भी यही इच्छा है कि वो भुना हुआ गोश्त खाए। तो जा, आज सबसे पहले तो उसके पास ये भुना हुआ गोश्त ले जा। वो ज्यादा नहीं खाएगा, थोड़ा सा खाएगा, बस थोड़ा सा खाएगा, लेकिन उसके बदले में तुझसे वादा करता हूं कि कल मैं तुझे जन्नत अपने साथ ले जाऊंगा।
جب اتنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں خوشی خوشی اٹھا اور بیوی کو یہ بات بتائی تو بیوی بڑا خوش ہو گئی کہ جاؤ پہلے اللہ کے ولی کے پاس جاؤ اور یہ بھنا ہوا گوشت ان کو پیش کرنا، وہ کھا لیں، اس کے بعد لے آنا، اس کھانے میں برکت بھی اور بڑھ جائے گی اور پھر جنت کی بشارت مل گئی ہے، مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ وہ انسان جب اتنا بتاتا ہے تو اس تاجر کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس سے غلط کہہ دیا، میں اپنے گھمنڈ میں تھا، اپنے تکبر میں تھا، اسے شرمندگی ہوئی۔ اور پھر وہ اس انسان سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارا خرچ کتنا آیا، تم نے جو گوشت تیار کیا اس میں کتنا خرچ آیا؟ اس نے کہا 2 دینار۔ کہا 2 دینار مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا نہیں لیتا۔ کہا 4 لے لو۔ کہا نہیں لیتا۔ کہا 10 لے لو۔ کہا نہیں لیتا۔ کہا یار 100 لے لو۔ کہا نہیں لیتا۔ کہا یار 1000 لے لو۔ نہیں لیتا۔ یار ساری دولت لے لو۔ نہیں لیتا۔ اس لیے کیونکہ وعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا ہے، کیونکہ کسی عام انسان سے میں نے بشارت نہیں سنی ہے، بشارت سنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے سنی ہے۔ تم محروم رہ گئے، اگر تمہیں یہ سب حاصل کرنا تھا تو تم پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، تم اپنی گھمنڈ میں رہے، تم اپنی انا میں رہے اور تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ وہ انسان اتنا کہہ کے اور چلا گیا۔ پھر آرام سے بیٹھ کے ان میاں بیوی نے دونوں نے وہ گوشت بنا ہوا کھایا۔ یہ تاجر کو بڑا افسوس ہوا، یار اچھی خاصی ہاتھ سے جنت نکل گئی۔ تاجر سوچنے لگا کہ اب کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اب میں تکبر نہیں کروں گا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، آج کے بعد کبھی تکبر نہیں کروں گا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں